हमारे सभी सम्मानित पदाधिकारियों की आज यहाँ पर मीटिंग हुई। मीटिंग में जो पार्टी के द्वारा निर्देशित प्रस्ताव थे उन पर हम लोगों ने एक गहन विचार विमर्श करने के पश्चात निष्कर्ष लिया है, निर्णय लिया है और आगामी बहुत ही जल्दी 1-1.5 महीने के अंदर हम लोग उसको अमली जामा पहना करके पूरे उत्तर प्रदेश में उस पर कार्य करने जा रहे हैं और उसकी आज शुरुआत अभी आप लोगों के सामने आप लोगों ने देखी। कोई सवाल आप लोगों का? जी, जहाँ तक वर्तमान में जो स्थितियाँ हैं हमारे प्रदेश में ख़ास तौर पर कि अखबारों के माध्यम से, कुछ अखबारों के माध्यम से और कुछ चैनलों के माध्यम से जो महिमा मंडन हो रहा है उसके एकदम विपरीत इस प्रदेश के हालात चल रहे हैं। चाहे वो आप अपराध में ले लीजिए, चाहे हत्याओं पर ले लीजिए, चाहे बेटी बच्चों के बलात्कार पर ले लीजिए, चाहे आप स्वास्थ्य पर ले लीजिए, हर तरफ त्राही का माहौल बना हुआ है और प्रदेश की जनता इन लोगों से कैसे निजात पाए इस पर बड़ी गंभीरता से चिंतन मनन कर रही है। अस्पताल चले जाइए तो जो प्राइवेट अस्पताल है वहाँ पर जो तांता लगा हुआ मरीजों का, डेंगू के बारे में कहा जा रहा है कि साहब इसका कोई इलाज नहीं हो पाएगा, आपके वायरल का कोई इलाज नहीं हो पाएगा, प्लेटलेट्स कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, कोई व्यवस्था नहीं है। और ऐसी बातें की जा रही हैं जिनको कि हम लोग विगत लगभग 5-6 सालों से सुनते चले आ रहे हैं, लेकिन व्यवस्था के नाम पर शून्य है। जहाँ तक सरकारी अमले का सवाल है तो सरकारी अमला भी अपने आप को असहाय और असहज महसूस कर रहा है क्योंकि उनके पास ईमानदार कार्यकर्ताओं की, ईमानदार काम करने वालों का अभाव हो गया है। हर कोई सत्ता के नशे में चूर है और उसको जनता से कोई खास लेना देना नहीं है, लेकिन अब जनता को धीरे धीरे समझ में आने लगा है और वो हर मुद्दे पर, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे वो भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, चाहे कानून व्यवस्था का मुद्दा हो, जब वो उत्तर प्रदेश सरकार को जो पार्ट 2 चल रही है, जब हर मुद्दे पर फेल पा रही है तो उसने निर्णय ले लिया है कि चाहे वो नगर निकाय चुनाव हो, नगर निगम चुनाव हो या लोकसभा 2024 चुनाव हो, उसमें भारतीय जनता पार्टी को इस प्रदेश और इस देश से बाहर करने का कार्यक्रम रहा हो। भारतीय करेंसी को लेकर राजनीति छिड़ गई है, जी, राजनीतिक दल अलग अलग तरह की फोटोज की मांग कर रहे हैं, आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये जो करेंसी वाला आपने सवाल उठाया बहुत अच्छा बिंदु है। ये करेंसी जानबूझ करके होता है ना, जो नूरा कुश्ती होती है तो ये नूरा कुश्ती हो रही है, कोई कह रहा है इनकी फ़ोटो, कोई कह रहा है उनकी फ़ोटो, कोई कह रहा है उनकी फ़ोटो। अरे भाई, जब सरदार पटेल जी के नाम के स्टेडियम को हटा करके आप अपने नाम पर कर सकते हो तो आप कुछ भी कर सकते हो और आपके हाथ में सत्ता है और आपको सत्ता में जनता के लिए कोई कार्य करना नहीं है। अपने फ़ोटो के लिए, अपने नाम के लिए, अपने इमेज के लिए आप हर काम कर रहे हो तो आप इसमें भी काम करो, हम लोग मना नहीं करेंगे। लेकिन मैं आप लोगों से एक बात जरूर कहूँगा कि आज जो हमारे देश में, हमारे प्रदेश में लड़ाई चल रही है वो सच बनाम झूठ की लड़ाई चल रही है। अगर सच देखना है आपको, अगर सच देखना है तो आप भारत जोड़ो यात्रा देखिए, चाहे अपने मोबाइल पे देखिए, चाहे लाइव वहाँ जाकर देखिए, वहाँ पर आपको सच्चाई ही सच्चाई नजर आएगी। लेकिन अगर आपको झूठ देखना है, फरेब देखना है, 482 देखना है, जालसाजी देखना है तो आप भारतीय जनता पार्टी किसी कार्यक्रम में जाके बैठ जाइए, वो सीरियस से बात करेंगे। वहाँ पर अब लाख करोड़ से की बात नहीं होती है, वहाँ पर 1000 करोड़ से की बात नहीं होती है, लेकिन धरातल पर आप जाएंगे तो धरातल पर वही 5 किलो राशन, किसान सम्मान निधि, मतलब इस देश के, इस प्रदेश के लोगों को विश्व गुरु होने का तो सपना दिखाया गया, लेकिन उनको लाकर खड़ा कर दिया गया है उस पर कि आपको लगता है जीवन पर्यंत इसी 5 किलो राशन पर जिंदा रहना पड़ेगा, आपको जो 2000 रुपये की सम्मान निधि है उस पर जिंदा रहना। हम लोग गए थे अभी मुश्किल से 5 दिन पहले हम लोग बहराइच के दौरे पर थे और एक बाढ़ के क्षेत्र में हम लोग थे। वो गाँव करीब 25,000 की आबादी का है, उसमें 86 मजरे हैं और पूरी की पूरी फसल वहाँ पर धान की सब बर्बाद हो गई। तो मैंने वहाँ के किसान भाइयों से पूछा कि भाई क्या हो रहा है ये, तो उन्होंने कहा साहब हम लोगों का सबको बताया गया था कि आप लोगों के फसलों का बीमा कराया गया है, लेकिन जब हम बीमा कंपनियों में गए तो बीमा कंपनियों ने कह दिया साहब पानी से डूबी फसलों पर कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा। तो जो कथनी है
वो तो ऐसे लग रही है जैसे मालूम पड़ता है कि वो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट सब आ गया है। मोदी जी काफ़ी ला के दे चुके हैं, अब इनकी बारी है वर्तमान मुख्यमंत्री जी की, ये भी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट के लिए विदेश के दौरे में जाने वाले हैं। आप लोगों ने पढ़ा, एक अच्छा खासा मजाक चल रहा है हमारे प्रदेश में कि जनता जी रही है 5 किलो राशन पे, जनता जी रही है आपके टीकों पर, जनता जी रही है उन चीज़ों पर जिस पर हम आप लोग नाम लेना हम लोग अपने सम्मान के खिलाफ समझते थे। लेकिन आप बातें जब करोगे तो कभी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट की बात कर दोगे, कभी 5 लाख करोड़ की सड़कों की बात कर दोगे, कभी आप ऐसी बात हो। अभी आप निकलिए सड़कों पर, लखनऊ का कौन सा सड़क आपको एक छोड़ करके कोई सड़क आपको ठीक दिखाई पड़ जाए आप। और बीमारी है, पहले की सरकारों में तो फॉगिंग वगैरह होती भी थी, वहाँ पर लोग आते थे, चाहे वो छिड़काव, अब कहा जा रहा है कि साहब वो नदी किनारे छिड़काव होगा। आप फैजुल्लागंज में छिड़काव नहीं करोगे, आप खदरा में छिड़काव नहीं करोगे, आप अन्य मोहल्लों में छिड़काव अलीगंज में नहीं करोगे, आप कपूरथला में नहीं करोगे, आप छिड़काव करने डालीगंज नहीं जाओगे, आप छिड़काव करने मेडिकल आप छिड़काव कहाँ करोगे? नदी के किनारे जा करोगे। आज आपने अखबार में देखा होगा। तो मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ कि अब आप लोगों को भी लामबंद होना पड़ेगा, आप लोगों को भी एकत्रित होना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी इंसान अपने जीवन काल में कभी झूठ का साथ नहीं दे सकता। अगर आपको सच का साथ देना है तो आप सब लोगों को भी राहुल गांधी जी की पदयात्रा में उनको शुभकामनाएं देते हुए इस देश को पुनः उसी वातावरण के लिए चलना है जिस वातावरण के लिए हम लोग जाने जाते थे, जिसके लिए हम विश्वविख्यात थे। और मैं पुनः आपसे ये निवेदन करूँगा कि हमारा देश ऐसा देश रहा है जिसका कि उदाहरण संपूर्ण विश्व में लिया जाता है। आज हमारे देश के बारे में ऐसी ऐसी बातें होने लगी हैं, चाहे अभी इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जी के बारे में भी आपने सुना होगा। तो मैं कहना चाहता हूं कि हम सब लोग मिलकर के इस झूठ के आडंबर से इस प्रदेश और देश को मुक्ति दिलाए और इस प्रदेश में एक बार पुनः आज़ादी का माहौल लाते हुए जो ये इस देश का अडानी अंबानीकरण हो रहा है, इस अडानी अंबानीकरण से बचाते हुए इस अपनी सोने की चिड़िया को एक बार पुनः लहलाता हुआ देते हैं।